परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति। आज हम चर्चा करेंगे कि बेहद की योग की विधि क्या है सहज राजयोग, कैसे करें उसको। अर्थात ज्ञान मार्ग में अभ्यास की बहुत जरूरत है, ज्ञान मार्ग में अभ्यास की महत्व बहुत है। ये भगवत गीता में भी है, बापूजी के ज्ञान में भी है, बापूजी बार बार बताए हैं ज्ञान योग के अभ्यास करें, लेकिन कैसे करें उसको। इस बात को गहराई से समझने से ही हम अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये बेहद की आत्माओं के लिए बहुत जरूरी है कि वो निरंतर अभ्यास करते रहें। तो दादाजी जो ज्ञान दे रहे हैं वो केवल ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन माँ जी जो दिव्य संदेश में योग की विधि के बारे में बता रहे हैं, उसको गहराई से समझना और अनुभव करने से ही हमारे जो अभ्यास पक्का हो जाएगा और हम अंतिम स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो दादाजी तक पहुंचने का मतलब, दादाजी तक पहुंचना मतलब दादाजी के मूल स्वरूप तक पहुंचना, ये माँ जी ही बताते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इसकी चर्चा करेंगे। योग का एक ही विधि है जो माँ जी अपने दिव्य संदेश में दिए हैं। एक ही विधि है, बेहद की योग का एक ही विधि है जो माँ जी बताते हैं। लेकिन पहले ज्ञान से बाप के ऊपर अटूट निश्चय होना चाहिए, इसलिए बार बार बोला जाता है ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ज्ञान के बिना योग असंभव है। ज्ञान सुनना ही योग है, ज्ञान समझना भी योग है, और ज्ञान के ऊपर मग्न हो जाना, समा जाना, ये अंतिम स्थिति है, ज्ञान स्वरूप धारण करना। तो ये तो बार बार हम शब्द में बता रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन हमारे अंतिम स्थिति कैसे पहुंचेगा, उसके लिए क्या अभ्यास चाहिए जो हम पीछे ना जाएं और दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएं। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब बाप के ऊपर निश्चय हो जाएगा, ज्ञान के ऊपर निश्चय हो जाएगा कि हमें सारे देह और देह की संबंधी छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन बाप हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम बाप हमारे अंदर समाया हुआ है, बाप हमारे मन में समाया हुआ है, बुद्धि में समाया हुआ है। तो बाप हमारे साथ निरंतर है और निरंतर रहेंगे। वो जो एक बार भी बाप को मान लिया तो बाप उसको कभी नहीं छोड़ेगा, ये बात पक्का हो जाना चाहिए। तब ये दृढ़ता आ जाएगा, मन के अंदर दृढ़ता आ जाएगा। ये बुद्धि का योग है, अर्थात जब बुद्धि निश्चय हो जाए ज्ञान से कि दादाजी ही ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, तभी योग में सफलता मिलेगा, नहीं तो भक्ति मार्ग ही जैसा चलता रहेगा। तो बुद्धि को बेहद की परमधाम में, दादाजी के मूल स्थान में, उनके मूल रूप में ले जाना है, और बुद्धि रूपी टीवी में उस स्वरूप को, उस चित्र को, उस दृश्य को अनुभव करना है। तो साकार बाप से जो प्रेम है वो मन में अनुभव करना है, जो हमारे मन को समेटने में मदद करेगा और दृढ़ता के शक्ति भी देगा और संबंध भी स्थापन कराएगा। तो जिससे पावर आएगा, बिना संबंध के पावर नहीं आता। इसलिए साकार बाप से प्रेम, स्नेह बहुत जरूरत है। स्नेह, यहाँ पर स्नेह है, बाप मतलब स्नेह होना चाहिए। जैसे बाप बच्चे में स्नेह होता है, दादा पोते में स्नेह होता है, ये स्नेह का बंधन है। तो ये बुद्धि का योग है जो माँ जी सिखाते हैं, उससे समझने से बेहद की आत्माओं को खुले आंख या बंद आंख में ये अभ्यास निरंतर कर सकते हैं। और दादाजी के ज्ञान के साथ साथ इस अभ्यास को करने से स्व परिवर्तन भी होगा, मतलब उसमें बहुत शक्ति आने लगेगा, आत्मा में शक्ति आने लगेगा। स्व परिवर्तन मतलब आत्मा में शक्ति आना, आत्मा में पावर आना। यही कर्म योग है, यही ज्ञान योग है, यही बुद्धि योग है। एक ही चीज है, अनेक शब्द है, इसलिए उसकी विधि को समझना जरूरी है। बहुत सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मन बुद्धि का ही खेल है। ज्ञान पे निश्चय होने से बुद्धि अपने आप बाप में लगाएगा, मतलब बुद्धि लगेगा, टिकेगा। साकार बाप से पहचान और स्नेह होने से मन को समेटने में मदद करेगा। बाप से प्यार ही आत्मा की सहज स्थिति बना देता है, तो मन शांत हो जाता है। फिर बुद्धि निश्चय होने से सारे राज, यानी सृष्टि का आदि मध्यंत का राज समझ में आ जाता है, तो आत्मा बाप के स्वरूप में मगन हो जाता है, लीन हो जाता है। ये सहज राजयोग है। सहज मतलब मन से सहजता लाना, राज मतलब बुद्धि से राज को समझना, ये सहज राजयोग है। तो मन में चित्र और बुद्धि में विचित्र रहना है। मन में साकार चित्र और चरित्र से स्नेह होना चाहिए, और उसके साथ साथ बुद्धि में परम ज्ञान रूपी, परम प्रकाश रूपी विचित्र को अनुभव करना है। तो यही सहज राजयोग है। तो चित्र में विचित्र, चित्र मतलब जो है मन में चित्र, बुद्धि में विचित्र, ये निरंतर अभ्यास से सफलता मिलेगा, यानी व्यक्त में अव्यक्त रूप को धारण होगा। यही सफलता है, यही अंतिम स्थिति है। असल में बुद्धि में ज्ञान तो समझ आया और मन में भी बाप से प्यार है, लेकिन योग पक्का नहीं हो रहा है। तो इसका कारण मन में इच्छाएं हैं, समर्पण और निश्चय 100% नहीं है। तो 100% होना और 90% होने में बहुत फर्क है। ये एक ही अभ्यास है,
तब तक चलेगा जब तक सारी इच्छाएं खत्म ना हो जाए, यानी 100% खाली हो जाना है कारण शरीर, तभी मन समेटना शुरू होगा। ऐसे ही जब तक बुद्धि 100% निश्चय होगा तब तक 100% समर्पण नहीं होगा। ये समर्पण बुद्धि का है। जब मन बुद्धि 100% क्लियर नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तभी अंतिम अवस्था या अव्यक्त में अव्यक्त स्थिति धारण नहीं होगा। तो इसलिए ये योग तो सहज है, सहज राजयोग है ही, लेकिन 100% आने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। हो जाए 95% समझ आ रहा है, हो जाए 95% मन में इच्छाएं खत्म हो जाए, वो 5% के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। तो माँ जी के जो वाक्य है ये उसको सुनिए। इसके बाद है उसमें माँ जी ने कैसे समझाए हैं जो सहज राजयोग कैसे करना है, उसको जैसे समझेंगे वो बहुत आसान तरीका बताए हैं माँ जी ने। तो ये हर आत्मा को मदद करेगा, हर बेहद की आत्मा को जो ज्ञान में पक्के हो चुके हैं। और ये अभ्यास हम सभी एक साथ ये अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करते रहेंगे तो किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है। हम अपने सहज राजयोग में सब लोग निरंतर अभ्यास करते रहेंगे और अंतिम स्थिति तक आगे बढ़ते जाएंगे। परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति। बेहद की परम महाशांति है। बेहद के विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तन करने वाले, आकर्षण मूर्त बनने वाले, स्वस्वरूप को धारण करने वाले, स्वस्वरूप से नई दुनिया को लाने वाले, पुरानी दुनिया का नई दुनिया में परिवर्तन करने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारी, पूरे मल्टीवर्स को बदलने वाले, मल्टीवर्स में परम शांति के वाइब्रेशन बढ़ने वाले, एक एक कण में, मल्टीवर्स के एक एक कण में परम महाशांति के संकल्प बढ़ने वाले, ऐसी विशेष आत्माओं को सेवाधारी, विश्व सेवाधारी बेहद की बच्चों को बेहद की सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब हम कुछ समय के लिए दादाजी से पावर लेते हैं। दादाजी से पावर लेके और विश्व परिवर्तन के संकल्प मल्टीवर्स में डालेंगे, जिस संकल्पों के द्वारा मल्टीवर्स में महाशांति हो जाएगी, परम शांति हो जाएगी। तो हमें ऐसे सोचना है कि दादाजी से मस्तक से जो परम प्रकाश आ रहा है, एकदम दूध जैसा, इतना पावरफुल चुंबकीय शक्ति का भरा हुआ हमारे मस्तक में आ रहा है। पावर हमारे मस्तक में आ रही है और हमारे आसपास दूध जैसा ओरा बन गया है। और उस ओरे के अंदर मैं आत्मा बैठी हूँ, मैं शरीर के साथ बैठी हूँ, मैं साकारी शरीर के साथ और आत्म स्वरूप में पावर ले रही हूँ। और बेहद की चुंबकीय शक्ति मेरे मस्तक में आ रही है और मेरे मस्तक में आकर मेरे चारों ओर गोला बना दिया है उस शक्ति ने। और फिर वो गोला बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। पहले आत्मा के पास, आसपास आत्मा के पास गोला बनता है, आत्मा के पास आसपास गोला बनता है वाइट कलर का, दूध जैसा। और फिर हमारे शरीर के आसपास भी, साकारी शरीर के आसपास भी वो वाइट कलर का गोला बनता है। और उस गोले में से बहुत ही पावर निकल रही है और वो पावर पूरे मल्टीवर्स को बदल देगी। ऐसा हमें 5 संकल्प करने हैं इस स्थिति में बैठ के कि जैसे बहुत बड़ा शावर के नीचे हमारे ऊपर पानी के फुहारे आते हैं, पानी की किरणें आती है, किरणें, ऐसे परम शांति के बेहद के दूध जैसे सफ़ेद पावर हमारे ऊपर आ रही है। और उस पावर से हमारा शरीर, हमारा आत्मा सब परिवर्तन हो रहा है। तो हमारा व्यक्त से व्यक्त बनने का काम चालू हो चुका है। हमारा शरीर जो 5 तत्वों का है वो अव्यक्त बनता जा रहा है उसी शक्ति से, उसी पावर से। और फिर
अनेकों का कल्याण, एक आत्मा अनेकों का कल्याण कर सकती है। इतनी जबरदस्त पावर है वो। उस पावर का ही शरीर बन जाएगा। उस पावर के शरीर से ही वो फरिश्ता रूप बनेंगे। वो फरिश्ता ही रूप जो है वही कल्याणकारी स्वरूप है। ऐसे योग करो, 5 संकल्प डालो, मल्टीवर्स में परम मां शांति की।